वेलकम बैक। अब हम जिक्र करेंगे कि बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान में जमहूरियत को दरपेश खतरात के हवाले से मुबाहिसा हुआ है। सफीना खान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो इस मुबाहिसे के हवाले से भी हमें थोड़ी से बता दीजिएगा, और इसके साथ साथ आप क्या समझती हैं कि ये जो मुबाहिसा वहाँ पे हुआ उसमें क्या देखने और सुनने को मिला और कितना इम्पोर्टेंट है? एतजाज जो आज ये जमहूरियत के लिए खतरे के ऊपर जो जुल्फी बुखारी साहब ने महर बुखारी के साथ मिलकर एक तकरीब मुनक्कद करने की कोशिश की थी, ये जर्नली जिसको मैं आपको महर बानो कुरैशी जी महर बानो सॉरी महर बानो कुरैशी, एग्जैक्टली महर बानो कुरैशी जो थी, उन समेत टोटल 7 पाकिस्तानी थे वहां पर, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके पाकिस्तानी थे वहां पर। 15 से ज्यादा सहाफी थे, ठीक है, और बाकी सारे ब्रिटिश सिटीजन थे। उसमें प्रीति पटेल भी थी जो कि फॉर्मर वजीर दाखिला भी थी, नाज़ शाह हमारी एमपी थी, और जो लॉर्ड अनाम थे वो थे। अब बाकी सारे ब्रिटिश लोग थे। तो ये टोटल तादाद थी। वहां पर मैंने पिक्चर्स भी कुछ पोस्ट कर दी और आप इससे गिन के देख सकते हैं कि मैक्सिमम ये सारा क्राउड 15 सहाफियों के साथ साथ हमारे पाकिस्तानी और बाकी ब्रिटिश जो वहां पर मौजूद थे, उनको गिन सकते हैं, आप चेहरे पहचान सकते हैं कि उसमें पार्लियामेंटेरियन कितने थे। तो मैं उसमें नहीं जाती कि कितने पार्लियामेंटेरियन थे कितने नहीं थे। एक्चुअली में ये पार्लियामेंट के अंदर इवेंट हुआ भी नहीं है। ये वेस्ट हॉल जहां कैफेटेरिया है, जो पार्लियामेंट से एक अलग बिल्डिंग है, जहां पर कोई भी, मैं आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान से आते हैं तो मैं आपको भी वहां पर ले जाकर उस कमरे में ले जाकर आपसे भी मीटिंग कर सकती हूँ किसी भी एमपी की परमिशन के साथ। तो इट वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहली बात तो मैं पहले गलती से पार्लियामेंट के अंदर चली गई थी, तो वहां पर तो पार्लियामेंटेरियन की असल पार्लियामेंटेरियंस की एक्टिविटीज हो रही थी। तो जो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज थी बाहर से अंदर तक, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही है। एंड देन आफ्टर दैट जिनके पार्लियामेंटेरियन के हम इनविटेशन पे मैं वहां पर इनवाइट थी, तो उन्होंने बताया कि वो वेस्ट हॉल के अंदर उनका किसी रूम के अंदर जो है वो मीटिंग हो रही है। तो मैं वहां पर गई। ओवरऑल अगर आप मुझे इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो जुल्फी बुखारी और महर की एक इंडिविजुअल काविश थी। उसमें बहुत मुझे अच्छा लगता और बहुत सक्सेसफुल होता अगर उसमें पाकिस्तानियों की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद नजर आती। जैसा कि दिखाया जाता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये एक पैगाम, ये एक हाईलाइट करना चाह रहे हैं इशू जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो मिसिंग था, टोटली कोलैप्स था। सहाफी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, नाशा वहां पर मौजूद थी, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया। वही महर ने वही तमाम बातें की, जुल्फी बुखारी ने वही तमाम बातें की जो हम पाकिस्तानी टीवी के ऊपर भी बाकी पीटीआई के लोगों की बातों को सुनते हैं। तो मुझे वहां पर कुछ खास नजर नहीं आया। तो अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछे। ठीक है, अब नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मरदराज, ये जो बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, या बल्कि अभी तो वो बता रही हैं कि कैफेटेरिया में ये बहस हुई है, लेकिन मौजूदा हालात में ये जो वेस्ट हाउस, जी वहाँ पे ये कितनी हद तक जो है मुअस्सर हो सकता है, या इसका कितनी हद तक ये किरदार अदा कर सकता है मौजूदा सिनेरियो में? देखिए, ये जो बहस हुई है, नंबर 1 बहस होना इंपॉर्टेंट है, और ये उसी तरह से है जैसे आपने देखा कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर एक करारदाद आई, तो हमने कहा ये फलान लॉबी है, इसके पीछे फलान लॉबिंग फर्म है। जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर होते हैं, आप इस किस्म की चीजें करते हैं। क्या पार्लियामेंटेरियंस मौजूद नहीं थे? क्या वहां पे कंसर्न लोग इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? क्या एक मुतालिबा नहीं आया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे? और क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर सवाल नहीं उठ रहे? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब वो ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ऐसा नहीं होता। नहीं, हम एक ग्लोबल विलेज का पार्ट है। अगर बांग्लादेश के अंदर एहतजाज हो रहा है, वहां पे लोगों के साथ कुछ हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल दुनिया के ऊपर आता है। इसी तरह से पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, और पाकिस्तान जो है उसके अंदर होने वाले इवेंट्स दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट रखते हैं, और दुनिया का उसमें इंटरेस्ट भी होता है। ये कोई इंटरनल मामला वो नहीं है कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उसमें आपने मुख्तलिफ कन्वेंशन के ऊपर साइन किए हुए हैं, और आप दुनिया के साथ जाके आपको वो यकीन दिलाना पड़ता है। अगर आप बुनियादी इंसानी हुकूक है तो फिर आप जो यूरोपीय यूनियन आपसे कहता है कि ये काम ना करें, और आप उनको इंश्योर करते हैं, जिसके बाद जीएसपी प्लस स्टेटस लेते हैं, तो आप कह देना कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, हम ये नहीं करेंगे। इस तरह नहीं होता। उसी तरह से जैसे फेटअप वाले मामलात हैं, तो क्या आपको नहीं मानना पड़ा था? आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इसी तरीके से मेरे ख्याल से ये डिबेट दुनिया में इवॉल्व हो रही है,
और ऑलरेडी इन क्वेश्चन है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आई है, उसका जो मैंडेट है, आप उसको देख लीजिए कि कितना उसको वार्मली वेलकम किया गया है। अभी हाल ही में ईरान के अंदर इलेक्शन हुआ, ईरान के सदर जीत के आए, तो क्राउन प्रिंस की कॉल आई है वहां पे। क्या आपके प्राइम मिनिस्टर को कॉल आई है? क्या जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं उन्होंने आपको इस सिलसिले में ऑन बोर्ड लिया, आपके प्राइम मिनिस्टर को दावत दी, आपके प्राइम मिनिस्टर से कितनी बातचीत हुई या मुलाकातें हुई, सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके असरात मुरतब होते हैं, इसका मतलब और वैसे उसके असरात मुरतब। जी 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 जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी एवीएन के पास वो तमाम फुटेज मौजूद है जिसमें नाज शाह, एमपी नाज शाह एडमिट कर रही हैं कि अगर 9 मई के अंदर कोई भी लोग इन्वॉल्व है उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ठीक है, तो ये कह देना कि सिर्फ उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने बहुत क्लियरली कुछ और बातों का भी इकरार किया है। और वहां पर जो आप कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वहां पर आपकी हिना भट्ट डिस्कस होती रही है, उनकी ट्वीट डिस्कस होती रही है। तो अगर इसी तरह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से उठे चंद एमपी और वो किसी के साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस कर दे, किसी के साथ उठ के बात कर दे, वो कहे हाँ जी हम वहां जाके अपना आप क्या मुकदमा लड़ेंगे, तो क्या उससे क्या मुल्क में थरथली मच जानी चाहिए? क्या उससे भूचाल आ जाएगा कि जी ये गिरा देंगे हुकूमतें गिराई जा सकती हैं? ये सीधी हरकतें होती हैं जो हम पाकिस्तानी अपनी सरजमीन पर बैठकर किसी दूसरे मुल्क के बैठे हुए एमपी को या पार्लियामेंटेरियन को करते हुए देखते हैं, तो हम वो बड़ी बड़ी आवाजें उठाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, आप समझते हैं कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है, बड़ा इंपैक्ट नहीं है, बड़े प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हुई, आप बड़ी पर्सनैलिटीज नहीं थी। अच्छा, मैं आप जुबैर अली खान आपसे जानना चाहता हूं, ये मेहर बानो कुरैशी ने भी 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला, बल्ले के निशान वाला मामला भी इस गुफ्तगू में रखा है, और आप समझते हैं कि इसका कोई असर पड़ेगा? और जैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये बात की है और ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान आ सकते हैं इसको देखने के लिए, आपके नज़दीक ये कोई असरात मुरतब करेगी, या जैसे सफीना कह रही है कि नहीं बस एक गुफ्तगू थी, आई और गई? देखिए, पहले तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि पार्लियामेंट में ये नहीं हुई गुफ्तगू और ये कैफेटेरिया में बैठकर बात हुई। हालांकि कैफेटेरिया में नहीं कह रहे हम, वेस्ट हॉल, यही तो मैं कह रही हूँ, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है ना कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग इज सेपरेट और जो वेस्ट हॉल है वो सेपरेट है। एक तो हाल में नहीं हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड में नहीं हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड में नहीं हुआ। आप जाके चेक कर लेना वेस्ट हॉल किसको बोलते हैं। आप तुल्फी बुखारी को बोले ना कि उनको कहे कि ट्वीट करें हमारी पार्लियामेंट के अंदर। इस दुनिया में किसी को पता नहीं है, बस हम रहते हैं, हमें नहीं पता। तुल्फी बुखारी से करवा ले, नाज शाह से करवा ले, बल्कि मैं आपको देखिए ये मैटर नहीं करता है कि वो हम देखिए सफीना, ये मैटर नहीं करता कि वो डिस्कशन कहाँ पे हुई, वो डिस्कशन किन के बीच हुई है। अच्छा एक सिर्फ इतना अंदर जो वायलेशन एक बना देखें, आप सवाल ले लें, ऑडियो सवाल ले लेना, बनाना अलाउ नहीं होता। वहां पर लाइव सोशल मीडिया पे बनाई गई है, वहां सीसीटीवी की फुटेज बनाई गई है। ये अब जो वहां पर जिन्होंने ये वेस्ट हॉल में हुई है जी, एक मिनट मुझे जुबैर की तरफ, जुबैर आप जवाब दे दें। जी 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 ले लेंगे क्विकली प्लीज। अच्छा, हम पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता है, सिर्फ सफीना बैठी उनको पता है भाई, कॉमन सेंस है। अगर आप मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी जाएंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम मेंबर नहीं है, तो हम हाउस में तो नहीं जा सकते ना, किसी रूम में किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे ना भाई। कॉमन सेंस हम पाकिस्तानियों को गैलरी में बैठेंगे ना, वहां तो गैलरी में बैठेंगे, वहां पर जाए। चले वो साहब देखिए, ये जो डिस्कशन हुई है ना, ये किसी कैफेटेरिया में हुई है, किसी रोड साइड पे फुटपाथ पे हुई है, किसी भी जगह हुई है। एक दो दिन में देखिएगा चीखें कहां से निकलती हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट कितना है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग किसको कहते हैं, वेस्ट हॉल किसको बोलते हैं? पहले तो आप लोग चले, मैं जुबैर आपकी तरफ आता हूँ, जुबैर आप जवाब दे दीजिएगा। सफीना बिल्कुल आपका पॉइंट भी आ गया, यकीनन कमेंट्स भी उसमें आ गए हैं। जुबैर आप बताइएगा, वेस्ट हॉल की वो बात कर रहे हैं, ये भी जाहिर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर नहीं हुई जो हॉल है, लेकिन बहरहाल ये उनके जो है पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, वेस्ट हॉल भी उसी साइड पे है। अच्छा, वो अलग है, प्राइवेट जगह है। नहीं, बिल्डिंग ही अलग है। किस पर्पस के लिए है वेस्ट हॉल? किस पर्पस के लिए यूज होता है आपके लेफ्ट साइड? वेस्ट हॉल किस पर्पस के लिए यूज होता है? सफीना ये बता दें, हमें नहीं पता, हम पाकिस्तान में हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता वेस्ट हॉल किस पर्पस के लिए यूज होता है। बिल्डिंग्स है भाई, आपकी वजह से मैं दोनों को मिला नहीं सकती। टू डिफरेंट बिल्डिंग। नहीं,
पर्पस क्या है? वेस्ट हॉल का पर्पस क्या है? और ये बिल्डिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंट बिल्डिंग में हुआ सर, जुबैर अली खान डिफरेंट बिल्डिंग में हुआ, वेस्ट हॉल में हुआ, हमारे दायरे इल्म में नहीं था, लेकिन वो एक अलग बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग अलग है, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि आप नहीं हुआ, जी हाउस ऑफ लॉर्ड में नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, थैंक यू, ठीक है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नहीं हुआ जी। आप थोड़ा ये बताइएगा कि चलें जिस वेस्ट हॉल में भी हुआ, लेकिन उसके कोई असरात आप देख रहे हैं कि ये मुबाहिसा हुआ, मूव की गई मेहरबान कुरैशी हैं, जुल्फी बुखारी हैं, उनकी जानिब से इसके कोई असरात मुरतब होंगे, दुनिया को कुछ पता चलेगा? जुबैर देखिए ये काफी सतही किस्म की गुफ्तगू हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई सतही किस्म की गुफ्तगू है कि वो किसी पार्लियामेंट में नहीं हुआ, पार्लियामेंट के साथ वाली बिल्डिंग में हुआ, कभी कैफेटेरिया में हुआ, जहां भी हुआ हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो बात की जाती है उसको इंतहाई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ बढ़ा दिया जाता है, बजाय इसके उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव बात की जाए। यहाँ इससे पहले भी कुछ कमेंट्स किए गए जजेस से मुतालिक, मैं उस पर भी एक जो है वो अपना जवाब जरूर देना चाहूंगा कि सारे जज जो है वो कोई करप्ट होते हैं इस मुल्क के, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट खुद ही 2 जजेस के नाम लेके मुझे अलाउ किया कि मैं बाकी तमाम जजेस को करप्ट कहूं। आप दे देना पूरी लिस्ट जो ईमानदारों की है, आपने सिर्फ 2 जजेस के नाम क्यों लिए? मुझे चले सबीना नहीं देखे उनके कमेंट, मुझे अगर बात करनी आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। आपकी वजह से मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं यहाँ बैठ के। सफीना आप अपनी टर्न पे अपनी ओपिनियन दीजिएगा। सफीना आपके पास वीजा है, आए और आए मेरे साथ जाके बताएं मुझे कि पार्लियामेंट का हिस्सा ये नहीं है। आपके चले मैं झूठ बोलना शुरू कर दूंगी। चले सफीना, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं आप मुझे इजाजत दीजिए ना। देखिए मेरे ख्याल में सफीना ओवर रिएक्ट कर रही है, इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि जिन जजेस के बारे में आप उनका नाम ले लीजिए, जिनके बारे में आपको एतराज़ात है उनका नाम लेना चाहिए, नाम लेके बात करें, सिर्फ इतना कहा जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल इदारे की बात हुई। चलें सफीना देखें वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। शाउट कर रहे हैं तो शाउट कर लें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बिल्कुल इजाजत है, आप कर लें। और आपकी बात मैं सुन लूंगी और आप चुप रहूंगी मैं। सफीना आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल में फिर ब्रेक बनता है यहाँ पे। सफीना देखें अभी जुबैर अली खान का टर्न है, उनको बात करने दें, फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा। उसके बाद आपकी टर्न आएगी ना, उस पर आप जवाब दे दीजिएगा। जुबैर प्लीज। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर इंतहाई सतही किस्म की गुफ्तगू हो रही है, और इसी सतही गुफ्तगू के अंदर पूरे अदलिया को जिस तरीके से रगड़ा गया है कि पूरे जजेस जो है वो करप्ट है। आप ये कहते हैं कि जज करप्ट है, कभी आपने कहा है कि कोई जर्नैल जो है वो करप्ट है? कभी हमने ये कहा है कि कोई जो जिन लोगों की जायदादें बैरून मुल्क सामने आई हैं वो सच हमने कभी बोला है, या हम बोलने की हिम्मत रखते हैं, या सिर्फ चंद लोगों की बात के ऊपर हम पूरी इदारे को जो है वो क्रिटिसाइज कर दें, पूरे इदारे को रगड़ दें? आप हिम्मत करें ना, आप सुनने की बर्दाश्त करें यार। मैं आपको मैं 5 मिनट से आपको सुन रहा हूँ, बर्दाश्त। मेरे ख्याल में सफीना एक सेकेंड, जुबैर अली खान एक मिनट, मेरे ख्याल में हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए।